हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा सा बच्चों के लिए सॉक्स लेकर आई हूँ। आप इसे बुटीज भी कह सकते हैं, मोजे भी कह सकते हैं और आप इसे शूज़ भी कह सकते हैं। बहुत ही प्यारे हैं, बहुत जल्दी बनने वाले हैं। ये 4 से 6 महीने के बच्चे के बिल्कुल सही आएगा। आपको इसमें डोरी भी अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये पैर में बिल्कुल फिट आते हैं। तो बहुत ही प्यारे मैंने 2 रंग में बनाए हैं। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने वर्धमान का नॉर्मल वूल लिया है। दोनों मेरा सेम साइज़ का वूल है और जो मैं तीली लूँगी यहाँ पर वो 9 नंबर की तीली से मैं इसे पूरे सॉक्स को बनाऊँगी। तो सबसे पहले हम देखिए जो हमने डिज़ाइनर फंदे डालने हैं वो कैसे डालने। इस तरीके से आप ऊन को 3 तह में ले लीजिए, यानी कि 3 बार ऊन को ले लीजिए। फिर इस तरीके से एक गांठ लगा लीजिए। अगर आपको डिज़ाइनर फंदे नहीं डालने आते हैं तो ये इसमें आप बहुत ईजिली सीख जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए पहले हमने एक नोट लगा लेते हैं इस तरीके से, फिर हम इस तरीके से ऊन लेके और दूसरा फंदा डालते हैं। तो दोनों फंदे अलग पड़ते हैं। देखिए एक इस तरीके से पड़ेगा और एक इस तरीके से पड़ेगा। तो जब आप इस तरीके से कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पर आपके जो फैंसी फंदे हैं वो पड़ने लगेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम सभी फंदों को डाल लेंगे। तो हम 19 फंदे डालेंगे और दुगने में ये 38 हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने 19 फंदे डाले हैं और जब हम इसे रॉन्ग साइड से बिनेंगे तो हम यहाँ पर इसको दुगने कर देंगे, यानी कि ये डबल फंदे हो जाते हैं। तो 38 फंदे हो जाएंगे। व्हाइट कलर को हम इसमें अटैच कर देंगे। फर्स्ट रो हम व्हाइट से बिनेंगे, हम कलर चेंज कर देंगे और जो फर्स्ट रो आएगी हमारी वो रॉन्ग साइड से आएगी और इस पूरी ही रो को हमें उल्टा बिनकर कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, तो हमारे यहाँ से बॉर्डर जो है वो शुरू हो गया है। तो फर्स्ट रो हम बॉर्डर की बिन रहे हैं और पूरी रो को हमें उल्टा बिन लेना है। आप अगर फर्स्ट रो पे कलर को नहीं चेंज करेंगे, रॉन्ग साइड की उल्टी नहीं बिनेंगे, तो जो आपका कल आगे राइट साइड से आप बिनेंगे तो आपके फंदे जो हैं वो सही नहीं आएंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने रो फर्स्ट रॉन्ग साइड से बिन ली है, पूरी उल्टी ही बिनी है। अब हम यहाँ से सेकंड रो से अपना बॉर्डर शुरू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक फंदा हम स्लिप करेंगे और एक फंदा उल्टा बिनेंगे और एक फंदा सीधा बिनेंगे। अगर आप कोई और बॉर्डर डालना चाहते हैं तो आप वो भी ईजिली डाल सकते हैं। और आपको नहीं आता है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, मैंने बहुत सारे बॉर्डर के डिज़ाइन दे रखे हैं। तो यहाँ पर हम जो मैं सबसे ईजी बॉर्डर है वो बना रही हूँ। एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा बिनते हुए मैं इसकी पूरी रो को कंप्लीट कर लूँगी। तो यहाँ पर मेरी देखिए सेकंड रो कंप्लीट हो गई है और हम फिर से रॉन्ग साइड की तरफ आएंगे। अब हम इसे ऐसे ही बिनेंगे, एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो हमारी थर्ड रो शुरू हो गई है। देखिए एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा। जो फंदे आगे से बदल जाते हैं, जैसे आगे से आपने जो सीधा बिनेंगे वो रॉन्ग साइड से आपका उल्टा आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो फंदे आएंगे बन के। ठीक, तो यहाँ पर हम अपनी बॉर्डर की जो है वो थर्ड रो बिन रहे हैं और वो हमारी रॉन्ग साइड से आ रही है। एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा बिनते हुए हम पूरी रो को इसी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। अब हम इसके ऊपर 8 रोज जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। मतलब यहाँ पर हम 8 रो का बॉर्डर बना रहे हैं। तो जल्दी से हम इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए बिन लेंगे। यहाँ पे देखिए मेरा जो बॉर्डर है वो कंप्लीट हो गया 8 रो का। अब हम रॉन्ग साइड पे आएंगे। अब हमारा व्हाइट कलर का काम नहीं है, तो यहाँ पर हमने व्हाइट कलर कट कर दिया और हम रेड से ही पूरा आगे का सॉक्स कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो अपना रेड कलर लगाएंगे उसकी जो रो बिनेंगे, मतलब हमारे पैटर्न की जो रो हम बिन रहे हैं, डिज़ाइन की रो बिन रहे हैं, वो भी हमारी सेम ही जाएगी। यानी कि एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा। जैसा हम अब तक बॉर्डर बिनते आ रहे थे ना, उसी तरीके से आपको जो आप कलर चेंज करेंगे अपने पैटर्न के लिए, अपने डिज़ाइन के लिए, वहाँ पर भी आप उसी तरीके से रो को बिनेंगे। एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा। या अब जो भी बॉर्डर मेरा जो पैटर्न है वो इस तरीके से आएगा। अगर आप कोई और डिज़ाइन डाल रहे हैं या अगर मान लीजिए आप प्लेन बिन रहे थे, प्लेन बिनेंगे, तो आप यहाँ से जो है वो रो को उल्टा बिन लीजिए। तो कंप्लीट कर लेते हैं हम इसे। तो यहाँ पे देखिए मैंने अपनी रॉन्ग साइड की जो रो है वो कंप्लीट कर ली। सेम जैसे मैंने बॉर्डर बिना था उसी तरीके से मैंने अपनी जो रो है इसको कंप्लीट करा है। अब राइट साइड से भी हम सेम रो को ही कंप्लीट करेंगे, यानी कि जैसा हमने रॉन्ग साइड से बिना है उसी तरीके से हम राइट साइड से भी इसे बिनेंगे। जो ये पैटर्न है इसमें जो 2 शुरुआत की रो जो बिनी जाती हैं वो इसी तरीके से बिनते हैं। अगर आप इसे स्वेटर में भी इस डिज़ाइन को डालेंगे तो भी आप इस तरीके से ही 2 रो को बिनेंगे, उसके बाद अपना पैटर्न शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हम फिर इसी तरीके से बिनते हुए रो को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मेरी 2 रोज जो है वो कंप्लीट हो गई, एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा, जैसा कि हम बॉर्डर में बना रहे थे। अब यहाँ से देखिए हमारा कैसे रो बिनी जाएंगी। पहले फंदे को हम स्लिप करेंगे। अब ये वाला फंदा देखिए हमारा उल्टा आया, तो इसको हम उल्टा ही बिनेंगे। और सीधे फंदे को देखिए हम कैसे बिनेंगे। अब तक हम सीधा को सीधा ही बिन रहे थे, लेकिन अब की बार जब हमारा डिज़ाइन शुरू हुआ
तो ये देखिए, ये हम जो निडल पे फंदा है ना, उसके नीचे वाले फंदे से हम उसको सीधा बिनेंगे इस तरीके से। फिर हम ऊन अपनी तरफ करेंगे, उल्टे फंदे को हमें उल्टा ही बिनना है, और सीधे फंदे को हमें ये नीचे वाला जो आपको लूप दिखाई दे रहा है ना, ये वाला नहीं, जो नीचे वाला दिखाई दे रहा है, इसमें से आप बिनेंगे। यानी कि आप सिलाई वाला फंदा छोड़ देंगे और जो आपका सिलाई के नीचे वाला फंदा है उसमें से आप जो है वो सीधा फंदा बिन देंगे। देखिए इस तरीके से यहाँ से, तो आप इसे बिन दीजिए, सीधा ही बिनना है, उल्टे फंदे को उल्टा बिनना है और सीधे फंदे को हमें निडल पे जो फंदा है उसके ठीक नीचे वाले फंदे से बिन देना है। यानी कि अगर मैं आपको बहुत इजी बताऊं तो जो आपने रो फर्स्ट बिनी थी कलर चेंज करने के बाद, एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा, उसी फंदे से आपको सीधा फंदा बिनना है। उल्टे फंदे को उल्टा, सीधे फंदे को निडल वाले फंदे के नीचे से, यहाँ पर देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पर हम इसी तरीके से अपनी जो है वो थर्ड रो को कंप्लीट करेंगे रॉन्ग साइड की। देखिए हमारी थर्ड रो कंप्लीट हो गई है। अब हम 4 रो पर आए हैं, ये हमारी डिज़ाइन पैटर्न की 4 रो है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने फिर से एक फंदा स्लिप किया, अपनी तरफ करेंगे, उल्टे फंदे को हम दोनों तरफ से उल्टा ही बिनेंगे, सिर्फ हमें सीधे फंदे पर नीचे से, हमें यहाँ से देखिए इस जगह से हमें फंदे को सीधा बिनना है, यानी कि निडल वाले के नीचे वाला जो फंदा है उसमें से हमें सीधा बिनना है। और उल्टे, ये देखिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, इसमें से उल्टे को हम उल्टा ही बिनेंगे, उल्टे में आपको कोई चेंजिंग नहीं करनी है। और सीधे वाले फंदे को, जो सिलाई पे सीधा फंदा है उसको नहीं लेना है, आपको उसके नीचे वाले फंदे को सीधा बिन देना है। फिर देखिए ये सीधा फंदा ऐसे बिना, उल्टा फंदा उल्टा ही बिना जाएगा, सीधा फंदा नीचे से बिना जाएगा यहाँ से। फिर आप उल्टा फंदा सेम बिनेंगे और सीधा फंदा जो है वो आप नीचे से बिनेंगे यहाँ से। ये देखिए ये जो है फंदा यहाँ पे बिनेंगे। तो ये हमारी चौथी सिलाई है इसकी हमारी डिज़ाइन पैटर्न की। अब इसी तरीके से आपको 20 सिलाइयाँ कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। तो जल्दी से 20 सिलाई हम कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमने सेम बिनते हुए 20 सिलाइयाँ कंप्लीट की है। 8 सिलाई बॉर्डर की कंप्लीट की है, पहले हमने फंदे डाले, फिर 8 सिलाइयाँ वाइट से कंप्लीट की और फिर रेड से हमने 20 सिलाइयाँ कंप्लीट की। तो टोटल हमारी 28 सिलाइयाँ जो है ये बनकर आई हैं। अब इसके बाद देखिए हम इन फंदों को आधा आधा कर लेंगे, यानी कि 2 सिलाई पे ले लेंगे रॉन्ग साइड से। तो कैसे लेना है आपको, जैसे यहाँ पे देखिए ये हमारा रॉन्ग साइड आ गया, ठीक है। ये अब इसमें से हमें ऐसे, जैसे यहाँ पर हमारा ऊन है ना, तो इस वाले फंदे में से अब 38 फंदे थे यहाँ पर हमारे, 38 का आधा कर देंगे तो 19 फंदे हो जाएंगे। 19 फंदे आपको दूसरी सिलाई में ले लेना है। करना आपको ये है कि जो आपकी सिलाइयों की नोक है ना, जहाँ पर आपका धागा आया है उस तरफ आपको दोनों नोकों को कर देना है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर हमारे 19 फंदे हैं और यहाँ पर भी हमारे 19 फंदे हैं। तो आपको इस तरीके से करना है। देखिए 2 सिलाइयों की जो नोकें हैं ना उनको एक तरफ कर देना है। तो आप देखिए अब मेरा ऊन उस तरफ है तो मैं इसको इधर से पलट के उधर की तरफ कर लूँगी जिस तरफ मेरा ऊन है, जहाँ से मुझे बिनना है। अब अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो भी मैं आपको एक ऑप्शन दे देती हूँ कि आप 19 फंदे बिन लीजिए, जैसा आपका पैटर्न है उस तरीके से 19 फंदे बिन लीजिए और जब आप इसे उल्ट रॉन्ग साइड से पलटेंगे ना तो आपका वो आ जाएगा। बस उसमें ये एक प्रॉब्लम आएगी कि आपकी एक तरफ की सिलाई जो है वो एक ज़्यादा होगी और एक तरफ की 19 फंदों की सिलाई जो कम होगी, तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम होती है। इसी वजह से मैं यहाँ पर उस सिलाई को ना बिन के इस तरीके से मैं उल्टा कर लेती हूँ। देखिए जहाँ पर आपका फंदे है ना, आपको दोनों नोकों को उस तरफ कर लेना है, यानी कि आधे आधे फंदे आपको सिलाई पे लेके और सिलाइयों को सिर्फ बदल देना है, उस तरफ कर देना है जिस तरफ आपका धागा है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने ऐसे करके ये ले लिया है। ये देखिए सभी फंदों को आप ले लें, बहुत ईजी होता है, फटाफट हो जाता है ये। और आप अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो मैंने आपको दूसरा ऑप्शन भी बता दिया है, अगर आप वैसा आपको वैसे इजी लगता है तो आप वैसे कर लीजिए। तो यहाँ पर इससे आपका जो है वो सिलाइयों का ऊपर नीचे नहीं होगी और जो सॉक्स है वो बिल्कुल फ्लैट होगा नीचे से। तो यहाँ पे देखिए ये मेरे नोक दोनों अब इस तरफ आ गई है और धागा मेरा ये रहा, ठीक है। अब हम इसे ज्वाइन करेंगे। तो ज्वाइन करने का तरीका मैंने आपको तकरीबन मैं सभी वीडियो में बताती हूँ, जितने स्वेटर सॉक्स और मैं अदर वीडियो बनाती हूँ, जैसे आपका कैप हो गया, लेकिन एक बार इसमें भी बताना ज़रूरी है क्योंकि इससे आपको बहुत ईजिली ये क्लियर हो जाएगा कि आपको सॉक्स कैसे जोड़ना होता है। तो 2 फंदों को हम एक साथ बिनते हैं, यानी कि दोनों जो नीडल है उनके एक एक फंदे को एक साथ लेते हैं और सीधा बिन दीजिए। उल्टा सीधा आप दोनों तरीके से बिन सकते हैं। फिर पीछे वाले फंदे को ऊपर से ले जाते हुए आगे वाले फंदे के ड्रॉप कर देना है, छोड़ देना है। 2 फंदे हम एक साथ बिनेंगे
और इस तरीके से हम फिर से ऊपर से फंदा ले जाते हुए छोड़ देंगे। फिर 2 फंदे एक साथ बिनेंगे, यानी कि 2 फंदों को एक साथ बिन के एक फंदा बना देंगे और पीछे वाला जो फंदा है इसे इस तरीके से आगे वाले फंदे के ऊपर से ले जाते हुए छोड़ देंगे। ये आप उल्टा बिन के भी कर सकते हैं और सीधा बिन के भी कर सकते हैं। और अगर आप ऐसे नहीं करना है तो आप 2-2 फंदे भी एक साथ बिन के उसे जोड़ सकते हैं। और अगर आपको ऐसे भी नहीं करना है तो आप सुई से भी इसे जोड़ सकते हैं। सभी फंदों को उतार दीजिए और फिर सुई से उसे सिलाई कर दीजिए, वो भी सही है। तो मैंने आपको यहाँ पर कई ऑप्शन दे दिए हैं, आपको जो सबसे आसान लगे आप वो कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपको इस तरीके से फंदे को उतार देना है। तो हम सभी फंदों को देखिए ऐसे सीधी सीधी सिलाई से जोड़ देंगे। यहाँ पे देखिए मेरे सब फंदे जो है वो जुड़ गए हैं। ऊन को मैंने कट कर दिया, बहुत ही थोड़ा ऊन कट कीजिए, सिर्फ नोट लगाने भर का। यहाँ पर हमने नोट टाइट कर दिया। अब यहाँ पर हम सिलेंगे तो निडल पे थोड़ा सा ऊन ले लेते हैं। तो इस तरीके से मैंने निडल पे ऊन ले लिया। देखिए अब हम जो जहाँ पर हमारा बॉर्डर की फर्स्ट जो नोट थी, पहली गिठा जो थी, वहाँ से हम सिलना शुरू करेंगे। और इस तरीके से हम आराम से नॉर्मल हाथों से सिलेंगे, ना ही खींच के सिलना है, ना ही आपको इसे ढीला करके सिलना है। तो नॉर्मल हाथों से सिल दीजिए जिस तरीके से आप अदर स्वेटर सिलते हैं। आपको सिर्फ करना यह है जो आपका एच वाला फंदा है दोनों तरफ का, सिर्फ उसी को लेना है और इस तरीके से देखिए 2 फंदों के बीच में से इस तरीके से निडल निकालते हुए और आगे से पीछे ले जाते हुए सुई को सिल देना है इस तरीके से। ये देखिए अब ये हमारा दूसरा फंदा है, इसे हम इसके अंदर से देखिए लास्ट के एच के ही फंदे हमें सिर्फ लेने हैं और उसे हमें दोनों तरफ से एक साथ लेते हुए फिर आगे से पीछे सुई ले जाते हुए सिल देना है। ये देखिए जैसे ये हमने एक इधर का लिया और ये देखिए एक इधर का आ जाएगा मेरा, ये वाला लास्ट का ही फंदा आपको लेना है। और उसके बाद जो आपको पीछे वाला फंदा है ना, उसमें से जो लास्ट का फंदा है उसमें से ले लेना है। बस आपको इसी तरीके से आगे पीछे से सुई ले जाते हुए सिल देना है पूरे सॉक्स को। अगर आप कोई बेबी सूट बना रहे हैं तो आप उसके लिए भी ऐसा बहुत जल्दी से बन जाता है, ये ऐसा बना सकते हैं। बहुत प्यारा लगता है बेबी सूट में आपका जब पूरा सूट बनेगा बच्चे का, तो बहुत अच्छा लगता है ये। और ये ईजी भी बहुत है। अगर आप बिगनर हैं तो ये आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट वीडियो है। आप बहुत ईजिली इसे बना के सीख सकते हैं और अपने बेबी सूट को कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये हम आगे से पीछे से सुई ले जाते हुए सिलेंगे। तो आपको इसी तरीके से पूरा जो सॉक्स है ये सिल देना है। तो मैं जल्दी से इसे सिल लेती हूँ। अब हम इसे सीधा करेंगे। सॉक्स हमारा सिल चुका है और ये देखिए बिल्कुल अच्छे से सिलता है ये। आप जब एच वाला फंदा लेते हैं ना, ये देखिए ये आपकी राइट साइड मतलब आगे का तरफ का जूता है। ये देखिए कितना प्यारा बना है, बहुत ही अच्छा बना है। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूला कीजिए, लाइक ज़रूर किया कीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं। आने वाले वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं और बहुत नए डिज़ाइन लेकर आने वाली हूँ, तो देखिएगा ज़रूर। अगर आपको ये अच्छा लगे तो शेयर और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।